सो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सो डियर स्टूडेंट, आज हम कंस्ट्रक्शन ऑफ इक्वेशन पढ़ेंगे। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ इक्वेशन में हम एक क्वेश्चन को सोल्व करते और समझते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ इक्वेशन का क्या मतलब है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है, हमने उस स्टेटमेंट को किस में चेंज करना है, इक्वेशन में चेंज करना है। इक्वेशन में चेंज कैसे करें? सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन को रीड करते हैं पहले। y इज़ डायरेक्टली प्रपोर्शन टू x। y का डायरेक्ट प्रपोर्शन है x के साथ। सो जब भी डायरेक्ट प्रपोर्शन आता है हम उसको ऐसा लिखते हैं, दिस इज़ डायरेक्ट प्रपोर्शन। सो डायरेक्ट प्रपोर्शन को किसी भी क्वांटिटी के साथ क्यों लिखते हैं ऐसा? x की वैल्यू अब बढ़ाते जाए, y की वैल्यू भी बढ़ता जाएगा और y के इन्वर्स रिलेशन है, इन्वर्स टू z। ये इन्वर्स रिलेशन y का आ गया। ओके, यहाँ पे लिखा है इन्वर्स टू z। नाउ इन दोनों को कंबाइन करें आप। सो ये बनेगा x डिवाइडेड बाई z। सेम कुछ भी नहीं किया, मैंने z को नीचे रखा डिनोमिनेटर में, y को न्यूमरेटर में रखा। प्रोपोर्शनलिटी को जब हटाते तो हमारे पास कांस्टेंट लगता है। सो इट बिकम लाइक दिस। ये इक्वेशन तो बन गया हमारे पास, कंस्ट्रक्शन ऑफ इक्वेशन क्लियर हो गया। नाउ कुछ यहाँ पे चीज़ें हैं। y की वैल्यू 4 पुट करना है इस इक्वेशन में, करते हैं। k की वैल्यू नहीं पुट करना है, x की वैल्यू 2 एंड z की वैल्यू 5। पहला काम यहाँ तक इक्वेशन का था, यहाँ से आगे वैल्यू पुट करना था, यहाँ तक किया। नाउ z की वैल्यू हमने क्या पुट करना है? 5 पुट करना है। नाउ यहाँ पे देखिए 5 डिवाइड में है, हमें k की वैल्यू यहाँ पे, k इज़ द वेरिएबल। सो k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो डिनोमिनेटर में 5 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, इट बिकम 20 k मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये 2 इधर आके डिवाइड में जाएगा, सो इट बिकम 10। k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया? k की वैल्यू 10 तो हमें मिल गया। इज इट क्लियर राइट नाउ? नाउ यहाँ से आगे क्या पूछ रहा है ये देखते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू पूछ रहा है, y का दिया है और z का भी दिया है। तो दोबारा इक्वेशन को आप लिखिए, इक्वेशन को लिखिए आप कि x डिवाइडेड बाई z। y की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है? 3 दिया है। k की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया है? 10। x तो फाइंड करना है, कुछ भी ना पुट करें। देखिए फाइंड x का है, डिवाइडेड बाई z की जगह में 5। नाउ x चाहिए तो देखिए यहाँ पर डिवाइड में 5 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 15। 10 मल्टीप्लाई बाई x, तो ये 15 के डिवाइड में जाएगा, 10 इधर आके। ये मज़ीद लवेस फॉर्म में ला सकते इसको। ये 5 3 ज़ार 15, 5 2 ज़ार 10। तो x की वैल्यू आपको मिल गया। सो ये इसका सलूशन हो गया क्वेश्चंस का। तो आपने जब भी क्वेश्चन सोल्व करना है डायरेक्ट प्रपोर्शन को, पहले देखिए x के साथ भी रिलेशन बन रहा है और z के साथ भी बन रहा है। इसको हम कंपाउंड प्रपोर्शन भी कहते हैं। y दोनों के साथ रिलेशन बना रहा है। एक के साथ बनाता तो बहुत ईजी होता, तो दोनों में भी कोई बड़ी बात नहीं है। आप यही प्रोसीजर आप अप्लाई करें और फिर सीक्वेंस में जाए, यहाँ तक क्वेश्चन का पढ़े, इक्वेशन बनाए, इधर से आगे वैल्यू पुट करे, k निकाले, इधर से आगे ये पुट करे और जो पूछा है वो निकाले, तो यू विल गेट द आंसर। थैंक यू सो मच।